हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेकंड देखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्लास 9 में कुछ इसके बारे में स्टडी किया था। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में करते थे, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कुछ नया मेथड और उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे कोई एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल जो कि यहाँ पे है 0.375। ये हमारा जो फॉर्म दिख रहा है ये क्या है, तो डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसी चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि 0.375 ये है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखो ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है, इसके राइट साइड में जितने सारे नंबर दिख रहे हैं, हमें डिजिट दिख रहे हैं, उसको एज इट इज़ न्यूमरेटर में ऐसे ही उतार लेंगे और फिर यहाँ पे अपॉन लाएंगे। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट के प्लेस पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 1। और इसके राइट साइड में जितने सारे डिजिट होंगे उसको काउंट करेंगे और उसके जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे। तो 1 2 3, तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे कितने 0 हो जाएंगे, तो 1 2 एंड 3। आई बात समझ में। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको और लिख सकते हैं 375। ये जो 1000 है इसको अपन लोग 10 की पावर 3 इन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यह हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है 0.014, ऐसा है। हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो 0 के बाद जितनी प्लेस है हमारे 1 और 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 अपॉन में ये पॉइंट है, इसके पॉइंट पे 1 लिखेंगे। और इसके बाद राइट साइड जितने सारे नंबर है उसको काउंट करेंगे, उसके प्लेस पे 0 लिखेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 10 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 23.485 एंड सो ऑन कोई सा भी हो, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये हो गया 23485। सारे नंबर को एज इट इज ऊपर से हम उतारेंगे और यहाँ जहाँ पे हमें पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को हम लोग 1 कन्वर्ट करेंगे और इसके राइट साइड के जितने सारे नंबर हैं उसके प्लेस पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 2 एंड 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में 3485 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। समझ में आया। यानी कि इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 0.875 ऐसा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो 875 अपॉन 1000, यानी कि ये 1 को हम पॉइंट को 1 हमने लिखा और इसके बाद 3 डिजिट है तो हमने 3 डिजिट प्लेस पे 30 लिखा। अब यहाँ पे टोटल हमें नंबर क्या मिला, 875 अपॉन 10 की पावर 3। ये हमें फॉर्म मिल गया। आई बात समझ में। तो ये जितने सारे हमने क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या किए, हम लोग किए ये फ्रैक्शन फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अब हमें क्या करना होगा। अब हमारा एक थ्योरम है, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ये चीज़ें हमें यहाँ पे हमने एक थ्योरम लिखा है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q
where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर रहेगा जो कि रेशनल फॉर्म में होगा और उसका हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और हमें ये टर्मिनेट्स होगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस, और x को इस प्रकार से लिखेंगे कि उसका फॉर्म हमें p/q होगा और p और q कैसा होना चाहिए, तो को प्राइम नंबर। यानी कि को प्राइम नंबर का मतलब कि यानी कि 1 के अलावा इनका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। आई बात समझ में। और उनका जो q है, जो अपॉन में न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में जो q होगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसको फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो वो वेयर n और m की जो होगा उसकी पावर, तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। आई बात समझ में। यानी कि हमें यही थ्योरम कह रहा है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे देखा कि 0.375 ए डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसी तरीके से अगर हमें फ्रैक्शन में गिवन होगा क्वेश्चन और हमें क्या करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म कन्वर्ट करना होगा, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, तो हमारा ये थ्योरम दिया इसी बेसिस पे करेंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने क्लास 9 में देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ करते थे और हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल एक्सपेंशन करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिना लॉन्ग डिवीजन यूज किए हुए हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते उसको स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है, सपोज करो हमारा फ्रैक्शन है पहला नंबर 3/8। कोई प्रॉब्लम, यानी ये किसके फॉर्म में है, 3/8 के फॉर्म में है। यानी कि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे क्या है, 8 है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर है, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब हमें इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करना है। ऊपर वाला क्या हो गया, p क्या है, नीचे वाला क्या है, q है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 हो गया और 8 है, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, फैक्ट यानी कि एलसीएम निकालेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 हो गया, फिर 2 and 2, यानी कि 8 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3। समझ में आया। अब हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन यूज किए हुए हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो थ्योरम था वो क्या है, नीचे हमेशा न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर दिया इसको हमेशा 10 के फॉर्म में लिखना होगा। आई बात समझ में। जब ये 10 होगा तो इसको अपन लोग 2 × 5 के टर्म में हमें क्या करना होगा, q को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये 3 हो गया और ये 2 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे हमें यानी कि 10 बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो यहाँ पे हमें सेम 5 की पावर 3 जितना डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही क्या करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे। तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3। आई बात समझ में। यानी कि नीचे हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। आई बात समझ, जो कि हमारा यहाँ पे थ्योरम बोल रहा है कि यानी कि जो q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और m की 5 की पावर m, ऐसा इसके फॉर्म में होना चाहिए। तब बोलेंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेट्स है। समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और नीचे हो जाएगा 2 × ये 5, इसके होल पावर कितने हो जाएगा, 3। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 2 की पावर अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 2 है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, तो 2 × 3 और इन दोनों का पावर सेम है तो होल पावर कर लेंगे ऐसे। आई बात समझ में। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो गया और ये 5 की पावर 3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3।
कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा और नीचे हो जाएगा कितने ज़ीरो लिखेंगे तो 3 ज़ीरो 1 2 एंड 3 10 की पावर 3 यानी कि 3 ज़ीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़र 15 कैरी 1 3 2 ज़र 6 कैरी 1 7 और 3 1 ज़र 3 और नीचे कितना है तो 1000। कोई प्रॉब्लम? अब इसको हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर है हमारे पास, कितने जीरो है तो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो वहाँ पे कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 7 5 1 2 3 और यहाँ पे हम एक ज़ीरो लगा दें। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म है। आई बात समझ, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो यही जो हमारा प्रोसीजर है, यही मेरा मकसद था आप लोगों को सिखाने के लिए कि किस तरीके से करना होगा। यानी कि जो हमारा पी और क्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू, इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे जो कि 10 बन जाए। आई बात समझ में? अगर 10 बन जाता है तो हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। आई बात समझ में? तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है 13/125। अब हमें इसको क्या करना है तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये 13 हो गया। अब ये 125 को अपन लोग क्या कर सकते हैं तो 125 को अपन लोग 5 की पावर 3 कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? यानी कि यहाँ पे 125 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो हमें 5 और ये 5 1 ज़र 5, तो हमारे पास कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो हमारे पास डिनोमिनेटर के प्लेस पे है इसको हमें 10 के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस जितनी पावर है उतनी पावर पे 2 का लगाना होगा। तो यहाँ पे हो गया 13 और ये हो गया 5 की पावर कितनी है 3, तो ये 2 की पावर हम लोग 3 लगाएंगे, उतना ही न्यूमरेटर से 2 की पावर 3 लगाएंगे। यानी कि ये दोनों हमें निगलेक्ट करना रहता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। तो हमें हो गया 13 इंटू 2 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा ये देखो 5 इंटू 2 और होल पावर 3। कोई प्रॉब्लम? हमें 10 का फॉर्म करना था, यही चीज़ हमें करना था, यही थ्योरम था हमारा। तो ये 13 इंटू 2 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो ये हो गया 13 और 2 की पावर 3 यानी कितना हो गया 8 और नीचे हो जाएगा 30। अब देखो अब 8 3 ज़र 24 कैरी 2 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 1 ज़र 8 और 2 10 यानी कि 104 और नीचे में कितना हो जाएगा 1000 यानी कि 30। अब इसको कैसे करेंगे, अब डेसिमल एक्सपेंशन यानी हमें करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर है 1 2 3, हमारे पास जीरो कितना है 1 2 3, तो हम 3 डिजिट के प्लेस पे हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 104 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 की जगह पे ये पॉइंट हो गया और इसका आगे का और जीरो लगाएंगे। यही हमारा कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, जो हमारा थ्योरम कहता था। कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज़ें हमने जो किया था यही है हमारा थ्योरम कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। देन अगर टर्मिनेट हो रहा है तो x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ होना चाहिए, यानी कि जो p और q हमारा जो है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। उसके अलावा अगर कोई होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में यानी कि नहीं होगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m, वेयर m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। समझ में आ गया? जस्ट हम लोग सेकेंड जो थ्योरम है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म, जो कि हमने यहाँ पे
बताया, यानी कि कैसे बन जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। यानी कि ये फॉर्म अगर हमें दिया होगा कि p बाई क्यू के फॉर्म में हमें देगा लेट x इजकल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर हो तो बी रेशनल नंबर, तो सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अगर 2 की पावर n और 2 की पावर और 5 की पावर m अगर नहीं मिलता है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, जैसे हम सेकेंड एग्जांपल, ये तो क्या था, तो ये हमारा जो मिला डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज ए टर्मिनेट, हमारा यहाँ पे टर्मिनेट मिल गया। अगर यहाँ पे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1/7, हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तो 1/7, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/7 है, यानी कि हमारा ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है ये हमें 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी पावर n और m इसके फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 7, ये 7 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है 10 बनने का, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर ये हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यानी क्या करेंगे, ये वाले मेथड से नहीं निकालेंगे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन ये इस थ्योरम पे ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? हम पहले से चेक कर लेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 यानी कि 10 फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसके फॉर्म में अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले हम लोग का ट्रिक जो हमने ये लगाया था, ये हमारा थ्योरम है, इस बेसिस पे नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बनेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि ऐसे हमें जब भी दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हमने बता दिया क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन गिवन है, मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक को दिखा रहा हूँ कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, और स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हमें इसमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जिसके अपॉन में अगर हमें जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 2 × 5 के फॉर्म में अगर नहीं होता है, फैक्टर नहीं बनता है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से ही पॉसिबल है, यानी कि इसको आप लोग जब करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.1237 एंड सो ऑन, और सारे नंबर निकलेंगे, यानी कि नहीं 14285 यानी कि ये बार बार क्या होंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया। यानी कि 1/7 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा 0.142857, फिर यहाँ से क्या मिलेगा 1, फिर मिलेगा 4285, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। समझ में आ गया होगा? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हम देख के ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन कि 13/3125। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, हमें इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में करना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये 13 हो गया और ये हमें पास क्या दिया है 13, यानी कि 3125। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे ये निकलना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या हमें, तो 5 है, यानी कि 5 से ये कट जाएगा, तो 5 6 30 होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 ज़र 25। फिर ये करेंगे 5 से आएगा तो क्या मिलेगा हमें 5 1 ज़र 5 2 ज़र 5 5 ज़र। फिर 5 से करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। फिर 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। फिर 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डिनोमिनेटर दिया है इसका फैक्टर 10 होना चाहिए, 10 बनाना है हमें। तो बहुत ईजी है, ये 13 हो गया और ये हो गया हमें 5 की पावर क्या है 5। तो हमें 2 की पावर से इसकी जितनी पावर है उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। यहाँ पे देखो 13 हो गया और ये 2 की पावर कितना हो गया 5 और नीचे क्या हो जाएगा ये दोनों 5 × 2 और होल पावर 5। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो अब इसको देखो ये 13 हो गया, 2 की पावर 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 32। तो यहाँ पे लिख देंगे 32 और नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पे देखो ये जो 13 है इसको क्या करेंगे 10 + 3 में कन्वर्ट कर देंगे और इंटू 32। कोई प्रॉब्लम। और अपॉन में 10 की पावर 5। मैं आप लोगों को इजली तरीके से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि हमारे पास तो एग्ज़ाम में हमें क्या है इसी के फॉर्मेट में लिखना होगा और हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पे इजीली तरीके से बता दे रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, देखो इसके साथ करेंगे तो 320 हो जाएगा। अब प्लस इसके साथ इसको करेंगे 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9, ये हो गया और हमारे पास 10 की पावर कितना है 5 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, कैरी 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 1 6 और ये हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे तो 5 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने पॉइंट लगाना होगा, तो पॉइंट कितना लगाना होगा तो 1 2 3 4 और हमारे पास जीरो कितना 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 6 और 2 0 और लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो कि ये कैसा है हमारा, तो पहला हमारा कंडीशन ये मिल रहा है, ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें ये बताना था कि 13/3125 ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे बता दिए कि ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। तो सिर्फ हमें अगर क्वेश्चन में ये बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम डायरेक्टली इसको देखेंगे और यहीं पे लिख देंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हमें ये पूछेगा, पूरा सॉल्व करने के लिए पूछेगा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में करना होगा, तो हमारा ये पूरा स्टेप वाइज मैं आप लोग को बता दिया। काफ़ी ईजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट है नहीं है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इसी तरीके से ये जो दिया हुआ है पहला एक्सरसाइज का दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है, इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी का हमें क्या है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द हुज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और उस सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें ये जो हमने बताया आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का प्रोसीजर, वो चीज़ें टोटल करना होगा। तो हमने डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन को एक ही में कवर कर रहे हैं। आई बात समझ में। यानी कि हमें ये भी बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और है तो किस तरीके से आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर करके बता दे रहे हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा गिवन है कि 17/8। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो 17/8 है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको डेसिमल फॉर्म में करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 17 हो गया, 8 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब मैं पीछे आप लोग का एलसीएम करना सिखा दिया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब हमें जो डिनोमिनेटर दिया उसको 10 फैक्टर बनाना है, 10 बनाना है। यानी कि ये हमें, यानी कि Q = हमें
2 की पावर n और 5 की पावर m, इसके फॉर्म में हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सेम होना चाहिए पावर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 की पावर 3 और उतने ही से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, लिखे भी है और नहीं भी लिखे हैं, यानी क्या है, ये 0 है। ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया काम। अब इसको देखो 17 हो गया और ये 5 की पावर कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो जाएगा 10 की, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये 10 की पावर, ये होल पावर कितना हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखो ये 17 हो गया और ये 5 की पावर 3 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये 17 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 + 7 ऐसे कर लेते हैं और इंटू 125 अपॉन 1000। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये 10 को इसके साथ करेंगे तो 1250 हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल तो ईजी होता है, तो कर लेंगे आप लोग, 7 5 35 कैरी 3 हो जाएगा, 7 2 14 और 3 17 कैरी 1, 7 हमारा 7 1 7 और कैरी 1 8। कोई प्रॉब्लम इसमें? होल अपॉन कितनी है, तो 1000। ठीक है, सॉरी एक 0 ज़्यादा लिखा गया था। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अभी हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 हो गया। अब देखो 7 और 5 12 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1 11। कोई प्रॉब्लम? और 1 और 1 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? होल अपॉन कितना हो गया, तो 1000। अब हमारे पास कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या लेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास ऊपर में कितना है 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, ये हो गया। और कितने डिजिट के बाद लगाना, 3 डिजिट, 1 2 3, तो यहाँ पे अपन लोग लगा देंगे, तो ये हो गया 2.125। ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये हमें क्या मिल गया, कि ये जो मिला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 64/455। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो ये 64 है और नीचे में क्या दिया है, तो 5445, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टर निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किसका, तो 4 5 5 का, तो लास्ट में क्या है 5 है, तो यहाँ पे करते हैं अपन लोग 5 से, तो 5 9 45, 5 1 5। अब हमें मिलेगा, यहाँ पे मिला, अब 7 से करेंगे तो हमें मिला 13, फिर यहाँ पे मिलेंगे 13 1। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर मिला, मतलब फैक्टर प्राइम फैक्टर किसका, क्यू का, यानी कि डिनोमिनेटर का, तो यानी कि 5 7 × 13, इसका ये, यानी कि सबका पावर क्या है 1 1 है। तो यहाँ पे हम इसको कभी भी 2 × 5 के पावर नहीं, यानी कि 2 × 5 के फैक्टर नहीं बना सकते, यानी कि 10 ये बन नहीं सकता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 है 7 है और 13 है, ये कभी 10 के फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? यानी कि हमें ये 2 × 5 के फॉर्म में करना होगा, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, यानी कि ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बन सकता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से बन सकता है। ये हमारा जो थ्योरम है, इसके थ्रू ये नहीं बन सकता, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बता दिए, समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15/1600, यानी 1600। तो इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये 6, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻², इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 15 हो गया, अब ये 16 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं,
और इंटू यहाँ पे 10 की पावर 2। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, अब ये 2 की पावर 4 है। अब हमें क्या करना होगा, फैक्टर बनाना होगा 10 का। तो पहले से तो ये 100 है तो इसको रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम, और उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 को। कोई प्रॉब्लम, और नीचे में और क्या है 10 की पावर 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 15 इंटू 5 की पावर 4 अभी नहीं लिख रहे हैं, अभी इसको एज इट इज़ ऐसे कर रहे हैं। और ये देखो 2 इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 2। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब देखो ये 15 हो गया और ये 5 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, और नीचे जाएगा 10 की पावर 4 और इंटू 10 की पावर 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 15 इंटू 5 की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, यानी कि हमारे पास नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 15 इंटू 5 की पावर 4 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 ज़र 25, 5 3 ज़र 125 इंटू 5 ऐसे करेंगे, यानी कि 625 हो जाएगा, यानी कि इसकी 10 की पावर 6 है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये 15 इंटू 6 to 5। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये 10 की पावर 6 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 + 5 और यहाँ पे इंटू में 625। कोई प्रॉब्लम, और नीचे 10 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 6250 प्लस ये 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 और 2 12, 5 6 ज़र 30 31। कोई प्रॉब्लम, होल अपॉन 10 की पावर 6। अब देखो अब यहाँ पे कितना हो जाए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो बहुत इसलिए 0 में 5 करेंगे तो 5, 2 में 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 में 2 करेंगे 3 हो जाएगा, और 6 में 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे 10 की पावर 6, यानी कि हमारे पास नीचे कितना 0 है तो 6 0 है, और ऊपर में कितना है तो 4 डिजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 3 9 और यहाँ पे 0 लगाएंगे कितना, तो 2 0 और लगा देंगे, फिर पॉइंट और यहाँ पे 0, यानी कि ये बोलेंगे कि ये कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 29/343। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो इसको भी कैसे करेंगे, तो ये 29 हो गया और 343 को आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 343 का जो फैक्टर निकालेंगे वो हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ 343 का। तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा। देखो तो 7 4 ज़र 28 होता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 28, यानी 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। तो 7 9 ज़र 63। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7, फिर 7 से करेंगे तो हमें 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी कि 7 की पावर 3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 29/7 की पावर जो 3 है, क्या ये 10 का फैक्टर हो सकता है, 2 × 5 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है। आई बात समझ में, ये जो हमारा थ्योरम है फर्स्ट, इस पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 23 और नीचे क्या दिया है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखो यहाँ पे 23 दिया है और नीचे क्या दिया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया हुआ है।
तो हमें तो 10 फैक्टर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, डिफरेंट है। तो हमें पावर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम पावर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक बार 5 का 1 का मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर में भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। आई बात समझ में। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3, ये 23 हो गया इंटू 5 और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये 5, ये दोनों का बेस सेम होता है और बीच में इंटू होता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, 23 इंटू 5 और ये 10 की पावर अपन लोग क्या 3 लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 ज़र 15 कैरी 1, 5 2 ज़र 10 कैरी 1 11 और नीचे क्या आ जाएगा 30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने जीरो है तो 30, ऊपर हमारा डिजिट कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे जीरो लगाए, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 115 और एक और आगे ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनली कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 129 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7 है और एक और डिनोमिनेटर में है जो 7 की पावर क्या है 5 है। तो देखो ये तो बन सकता था, 10 की फैक्टर में ये आ सकता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसमें हम 5 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा है 7 की पावर 5, ये हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। यानी कि ये हमारा ये जो थ्योरम दिया है इस बेसिस पे ये सॉल्व नहीं होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है क्यू जो प्राइम फैक्टर है जो कि ये अलग है, यानी कि ये हमारा 10 के फैक्टर नहीं बन सकता। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। यानी कि ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही पॉसिबल है, ये अपन लोग क्या नहीं कर सकते, तो यानी कि इसका टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये 129 है, तो अगर 129 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़र 9। तो हमारे पास क्या मिला 3 इंटू 4 3, जो कि ये 7 से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 6/15। तो यहाँ पे देखते हैं 15 को अपन लोग कैसे है, तो देखो 15 है तो इसको कैसे कर सकते हैं 3 5 ज़र 15, यानी कि 3 इंटू 5 ये है। इसके फॉर्म में टूट रहा है, यानी कि 6/2 इंटू 3 इंटू 5। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो, अब ये 6 को अपन लोग 2 इंटू 3 कर सकते हैं और ये 3 इंटू 5 है, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ बचेगा 2 बचेगा, नीचे का बचेगा 5। अब हम ये 2/5 को अपन लोग क्या कर सकते हैं 10 के फैक्टर बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा 2, ये 5 हो गया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये देखो ये 2 इंटू 2 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर क्या हो गया 1। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा 0.4, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि ये क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया। इसका हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 35/50। अब देखो 50 को अपन लोग ये 35 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 7 और ये 50 को फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25, फिर हमें 5 यानी कि 2 × 5 की पावर क्या मिलेगा 2। तो देखो इसमें से एक 5 और एक 5 कैंसिल आउट कर दिए तो हमें ऊपर मिला 7, नीचे मिला 2 × 5, जो कि ये टर्मिनेट के फॉर्म में दिख रहा है हमें। तो इसको लिखेंगे 7 ये 10 हो गया। आई बात समझ में, इसकी पावर कितने 1 है, तो यानी कि 0.7। ये भी क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, जो कि क्या है 77/210। अब देखो 77 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 11 लिख सकते हैं, और 210 को अपन लोग यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो देखो 2 से करेंगे तो 1 हो गया, फिर 0 5। समझ में आया। और फिर देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से 5 2 10, 5 1 5, फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे 7, फिर किससे करेंगे 7। तो हमारे पास नंबर क्या मिला, 2 × 3 × 5 × 7, ये मिला 2 5 3 7, 2 2 3 5 7, यानी कि ये देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, तो 2 3 5 7। तो देखो यहाँ पे ये हमें मिला, ये 7 और ये 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब हमें मिला 11/2 × 5 × 3। देखो इसका तो फैक्टर बन रहा है 11/10 × 3, इसका तो बना, लेकिन ये जो 3 है इसका फैक्टर हम लोग नहीं बना सकते हैं, यानी कि 10 का फैक्टर ये नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे यानी कि ये बोलेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर क्या है m, इसके फॉर्म में ये नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा ये फाइनल आंसर लिखेंगे, यानी कि इसके फॉर्म में नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिखोगे कि ये जो दिया हुआ है 77/210 इज, ऐसे लिखोगे कि 2 की पावर n और 5 की पावर m इज नॉट फॉर्म, यानी कि सिंस 77 और 2 की पावर, यानी कि ये डायरेक्टली अपन लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि जो 210 है इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m, इसके फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे, तो बोलेंगे कि दिस जो ये होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमें रीज़न भी लिख देना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आज हमने पूरी क्लास में देखा कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन को रियल फॉर्म रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके हमने सॉल्व किया। इसमें जो भी डाउट हो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और हमें चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम देखें चैप्टर 1 का रियल नंबर्स का लास्ट एक्सरसाइज था 1.4, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में, तब तक के लिए बाय।